हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल रिसर्च। आज हम इस वीडियो में WTO मीन्स अ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 को आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी तक जिसने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में गेट को पढ़ाया था, जनरल एग्रीमेंट ट्रिप एंड ट्रेड के बारे में, तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में। तो यहाँ पे भी जब वो गेट को हटा दिया गया था, रिप्लेस कर दिया गया था किसके थ्रू? WTO के थ्रू। ठीक है, नई नई चीज़ें और आई, नई नई टेक्निक्स बढ़ी। ठीक है, किस चीज़ के लिए? ट्रेड को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक है, नई नई चीज़ें आई, नए नए ऑर्गेनाइजेशन हुए। ठीक है, तो आज हम उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए इंट्रोडक्शन की पर चलते हैं। द बर्थ ऑफ द WTO इज आल्सो क्रिएटेड ए न्यू प्रोसीजर फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। जो भी ट्रेड, जो व्यापार है, उसके बीच में जो भी डिस्प्यूट होते थे, जो भी लड़ाई झगड़े होते थे, उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, किस लेवल के लिए थे? अब वो वर्ल्ड के ऊपर। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बात आ गई। उनके बीच में जो डिस्प्यूट होता था, दो देशों के बीच में जो भी डिस्प्यूट होता था, सेटलमेंट होता था, उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमने WTO को लेकर आए। ठीक, इसका बर्थ कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 में। सिंस द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद ही इसको लागू कर दिया गया था। पर्पस क्या था WTO का? सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। जैसे मैंने आपको बताया, दो देशों के बीच में जो भी डिस्प्यूट थे उनको सॉल्व करने के लिए WTO को लाया गया था। ठीक है, अब इसके मेजर अचीवमेंट्स के बारे में जानते हैं। जैसे कि ओवर द 20th सेंचुरी WTO मेंबर्स हैव एग्रीड मेजर अप टू द WTO रूल बुक टू इम्प्रूव द फ्लो ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। ग्लोबल ट्रेड, ठीक, मतलब व्यापार को अच्छे से, मतलब पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, इसलिए उसको लाया गया था। मेजर अचीवमेंट्स हुए थे किसके लिए? ग्लोबल ट्रेड के लिए। ठीक है, किस चीज़ के लिए? इम्प्रूव करने के लिए। किसको? ट्रेड को। ठीक, मेंबर्स की बात करते हैं तो 164 मेंबरशिप थी, जिसमें से रिप्रेजेंटिंग 98% इंटरनेशनल ट्रेड को जिसने रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, जो मेंबर्स थे, कम्युनिटी थी, जो मीटिंग हुई थी, उसमें 164 मेंबर्स थे, जिसमें से 98% इंटरनेशनल ट्रेड को रिप्रेजेंट किया था। ठीक, कितने लोगों ने? 164 मेंबरशिप में। 2015 500 ट्रेड डिस्प्यूट ऑफ द सेटलमेंट, मतलब 2015 में 500 जो ट्रेड है, समझ रहे हो, जो उसको सेटलमेंट किया था। जितने भी लड़ाई झगड़े, जो भी चीज़ें थी, जो केसेस थे, 500 ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट हुए थे। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट हम गोल के बारे में कि WTO का गोल क्या है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? टू ओपन ए ट्रेड फॉर एवरी वन बेनिफिट। अच्छा, क्यों WTO को ओपन किया था? कि उसका गोल क्या था? वो इसलिए किया था कि हर एवरी वन बेनिफिट, सब हर किसी को बेनिफिट मिलना चाहिए। जो ट्रेड है, जो व्यापार हो रहा है, हर किसी पर्सन को बेनिफिट के लिए खोला गया था। हर किसी को बेनिफिट, मतलब जो बिजनेस है, हर किसी को उसमें बेनिफिट होना चाहिए। ऐसा नहीं है ना कि आप एक देश से अगर दूसरे देश में कोई भी चीज़ पहुंचा रहे हो, इनपुट एक्सपोर्ट कर रहे हो किसी भी चीज़ का, तो उसमें आपको भी फ़ायदा हो। ऐसा नहीं है कि सामने दूसरे देश को फ़ायदा हो। आपने इंडिया से नई नई अपनी जो टेक्निक है, उन चीज़ों को लेके जो सामने वाला इंटरनेशनल लेवल पर सारी चीज़ें पहुंचा रहा है, उनको अच्छा हो और आपको बेनिफिट ना हो। ठीक है, वो आपकी बिजनेस को पूरा ले लें आपसे को, पैसे वैसे जो भी इनपुट एक्सपोर्ट होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, आपको उस चीज़ का बेनिफिट ना मिले। ठीक है, तो वही चीज़ों को इसलिए WTO को लेकर आए थे कि हर एवरी पर्सन, एवरी बॉडी को बिजनेस के लिए सबको बेनिफिट हो। ठीक है, इसलिए ये उनका गोल था। अब पर्पस क्या था उनका? जो WTO का था वो पर्पस क्या था? तो रेगुलेट्स फ्री ट्रेड, जो व्यापार है उसको फ्री ट्रेड कर दिया जाए, किसी के ऊपर GST या जो टैक्स वगैरह हो सॉल्व करना। ठीक है, तो ये WTO का पर्पस था। अब आते हैं इसके ऑब्जेक्ट पे। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है WTO का? तो इस्टेब्लिश, इन्फोर्स आई ट्रेड रूल। ठीक है, इन्फोर्स किया
आई ट्रेड रूल मतलब एक व्यापार के लिए एक रूल होना चाहिए, ठीक। कंट्रोलिंग ट्रेड लिबरलाइजेशन, ठीक है, कंट्रोल होना चाहिए व्यापार के ऊपर। रिसॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट, जो मैंने आपको ऊपर समझाया, डिस्प्यूट हो रहे हैं दो देशों के बीच में, उसको रिसॉल्व करना। इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो भी डिसीजन मेक जो बन रहे हैं उनको इम्प्रूव करना, ठीक है। ऐसा नहीं हम एक ही देश के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर टैक्स वगैरह ऊपर नॉर्मल सब चलने दे रहे हैं, नहीं। अगर जो डिसीजन बन रहे हैं सबके बेनिफिट के लिए होना चाहिए, एवरीवन बेनिफिट के लिए, जो भी डिसीजन बन रहे हैं सबके बेनिफिट के लिए होना चाहिए, ठीक। कोलैबोरेट ग्लोबल इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक्स के लिए होना चाहिए, ठीक। डेवलपिंग कंट्रीज, जो भी WTO में इसलिए आया था, डेवलपिंग कंट्री को डेवलप करने के लिए, जो ट्रेड का जो भी सामान, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सारे सामान जो भी चीज़ें हो रही हैं उन सबको डेवलप करने के लिए, अपनी कंट्री को ग्लोबल बनाने के लिए इकोनॉमिकली, ठीक। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। अब इसमें छोटा सा एक नोट है, जैसे कि WTO के इम्पोर्टेंट्स फैक्ट, जैसे कि हाई डिसीजन मेकिंग बॉडी, एक WTO क्या था, एक हाई डिसीजन मेकिंग बॉडी था। गेट के आने के बाद WTO का यही सारा काम था, इन सारी चीज़ों पे काम करना, ठीक है। अपने ट्रेड बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे अब जो वर्ल्ड पे बात आ गई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारी चीज़ें जब काम करेंगी तभी हमारा WTO इम्प्रूव करेगा, ठीक है, डेवलप होगा। किसके लिए? कंट्री के लिए, ग्लोबल इकोनॉमिक के लिए, ठीक है। तो उनकी जो डिसीजन था वो डिसीजन मेकिंग बॉडी, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होना। कॉन्फ्रेंस एवरी 2 ईयर, जो भी मीटिंग होगी या होती हैं वो एवरी 2 ईयर्स, 2 साल के अंदर अंदर मीटिंग हो जानी चाहिए, ठीक है। कैसा व्यापार चल रहा है, जो भी मीटिंग होती हैं, जो कम्युनिटी, जो भी मेंबरशिप बैठती है, वो सारा डिसीजन होना चाहिए किस 2 साल के अंदर अंदर। ऑल मेंबर्स पार्लियामेंट एक्सेप्ट द WTO, जो भी पार्लियामेंट था हमारा वो उन्होंने WTO को एक्सेप्ट किया, ठीक है। सॉफ्ट एंड हार्ड पावर रूल, ठीक है। WTO का वर्क है सॉफ्ट भी काम करना और हार्ड वर्क, जैसे कोई भी रूल बनाते हैं उनको देख के ही हार्ड और वर्क नॉर्मल डिसीजन रूल्स मेकिंग होती है, जो कि हर बॉडी के लिए मतलब एवरीवन के लिए बेनिफिट हो, ठीक है, सबके लिए, ठीक है, बेनिफिट हो। तो ये हमारा WTO आज कंप्लीट होता है, ठीक। जो कब आया था? गेट के बाद। किस चीज़ को? इम्प्रूव करने के लिए, किसको? ट्रेड बिजनेस को, ठीक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।